गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर सेकंड, नमक का दरोगा। देखो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है जिसको आप नमक का दरोगा समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर का और ग्रामर का, तो उसके लिए कोई वीडियो नहीं होता है। तो आज मैं आपको यही कार्य में मदद करने वाला हूँ, यानी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर पार्ट समझते हैं। तो बच्चों को मदद करने के लिए ये जो है उसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग आंसर, जिसको सविस्तार प्रश्न भी कहते हैं। जब भी लिखे तो हमेशा उसका इंट्रोडक्शन लिखे और इंट्रोडक्शन के बाद हमेशा उसका उत्तर लिखना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन को रिपीट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, पंडित आलोपी दिन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। पंडित आलोपी दिन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार में उसका लंबा चौड़ा व्यापार था। वो बड़े ही चलते पुर्जे आदमी थे। अफसर हो या अधिकारी हो, वो उसको हर एक यानी कि छोटे या बड़े आदमी उसका एहसान के नीचे दबा हुआ था। सजीले रथ के ऊपर हमेशा सवार होकर चलने का उसका एक अलग ही शौक था। उसका लक्ष्मी जी से इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि वो किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। वे संसार में नहीं, स्वर्ग पर भी लक्ष्मी का राज्य होता है, ये समझ के चलते थे। वे न्याय और नीति सबको लक्ष्मी जी का खिलौना ही मानते थे और लक्ष्मी जी के सामने वे सरकार और सरकारी आदेश को भी महत्व नहीं देते थे। वे अपने प्रभाव के बल पर अदालत का न्याय भी अपने पक्ष में करवाने की ताकत रखते थे और यही कार्य उसने इस चैप्टर के अंदर सिद्ध भी कर दिया। स्वजन बांधवों सबको रुपये लुटाने का उसका शौक था। इस तरह से पंडित आलोपी जी का व्यक्तित्व इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रोजगार पर जाते समय वंशीधर के पिता उन्हें क्या सीख देते थे। रोजगार यानी कि वैसे तो धंधा होता है, व्यापार होता है, पर यहाँ पर रोजगार, जहाँ पर रोजी कमाई जाती है वो जगह। तो यहाँ पर जो जॉब करते थे पुलिस का यानी कि दरोगा का काम करते थे, उसको रोजगार कहते हैं। तो उसके लिए वंशीधर के पिता उसको क्या सीख, क्या संबोधन करते थे, तो कहते थे कि वंशीधर के पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने पहले तो पुत्र का ध्यान अपने कर्तव्य की ओर दिलाया और फिर उसे नौकरी में सफलता का मंत्र कैसे मिल सकता है वो समझाया। उन्होंने वंशीधर को समझाया कि नौकरी में ओहदे का यानी कि जो पोस्ट होता है उसका महत्व है। यह समझ लो एक पीर की मजार के समान है। निगाह हमेशा चढ़ावे और चादर पर रहनी चाहिए। नौकरी ऐसी करना जिससे ऊपरी आय यानी कि एक्स्ट्रा इनकम की गुंजाइश हो, है ना, ब्राइब मिलती रहे, है ना। मासिक वेतन यानी कि महीने की जो सैलरी है वो तो समझ लो पूर्णमासी का चांद है, मतलब 15 दिन के अंदर तो खत्म हो जाती है। कभी घटती है तो कभी बढ़ती है तो कभी गायब भी हो जाती है। ऊपरी आय यानी कि एक्स्ट्रा इनकम जो है वो हमेशा बहता हुआ स्रोत है जिसका प्रभाव कभी कम नहीं होता, सदा प्यास बुझाता रहता है। वेतन यानी कि सैलरी मनुष्य देता है इसलिए कि उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है। उसके विपरीत ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसलिए उससे बरकत होनी चाहिए। मनुष्य में विवेक का बड़ा ही महत्व है। अवसर के अनुसार आदमी को व्यवहार करना चाहिए। गरज वाले के साथ कठोर बनने का लाभ होता है, जबकि बेगरज के साथ होशियारी से काम कर लेना चाहिए। इस प्रकार से रोजगार पर जाते समय वंशीधर के पिताजी हमेशा वंशीधर को दुनियादारी का महत्व समझाते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, दरोगा के रूप में मुंशी वंशीधर ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय किस प्रकार से दिया। गाड़ी वालों ने पंडित आलोपी दिन को दरोगा द्वारा उसकी गाड़ियां रोक दी जाने की सूचना दी। पंडित आलोपी दिन को लक्ष्मी जी पर घमंड था। घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि बड़ी ही विनम्रता के साथ दरोगा जी वहां पर खड़े हैं और उसके साथ विनम्रता से कहा कि गाड़ी रोकी जाने का कारण भी पूछा। दरोगा जी वंशीधर ने कहा कि सरकारी हुक्म के अनुसार गाड़ी रोकी गई है।
तब पंडित आलोपीदिन ने दरोगा वंशीधर को अपने ऐश्वर्य से मोहित करने का प्रयास किया। उससे अप्रभावित रहकर वंशीधर ने आलोपीदिन को हिरासत में लेने का आदेश दिया। बात बनती न देखकर पंडित आलोपीदिन ने धन की संख्या की शक्ति का सहारा लिया, उसको और बढ़ा दिया। उन्होंने 1000 से लेकर 40,000 तक की रिश्वत का सुनहरा जाल फेंका, परंतु दरोगा वंशीधर अपने सच्चे मार्गों पर से नहीं डिगे। ईमान पर डिगे रहकर उसने आलोपीदिन को हिरासत में लिया और इस प्रकार दरोगा वंशीधर ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत परिचय दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित आलोपीदिन ने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर यानी कि जनरल मैनेजर क्यों नियुक्त मतलब अपॉइंट किया? पंडित आलोपीदिन लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे लक्ष्मी जी के बल पर कोई भी काम करवा लेने पर विश्वास रखते थे। उसका कहना था न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। उसकी इस मान्यता को तोड़ा था मुंशी वंशीधर ने। पंडित आलोपीदिन ने अपने नमक के भारी गाड़ियों को छोड़ने के लिए वंशीधर से 40,000 रुपये तक का घूस का प्रस्ताव किया, पर वंशीधर ने एक सच्चे और कर्तव्यपरायण अधिकारी की तरह उसके प्रस्ताव को ठुकराकर पंडित आलोपीदिन का हिरासत में ले लिया। पंडित आलोपीदिन को पहली बार ऐसा आदमी मिला जिसने धर्म को पैसों से अधिक अहमियत दी। पंडित आलोपीदिन को सच्चे आदमी की पहचान थी, इसलिए उन्होंने उसकी जायदाद की व्यवस्था के लिए मुंशी वंशीधर को एक उपयुक्त व्यक्ति माना और इसलिए उसने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर यानी कि जनरल मैनेजर नियुक्त मतलब अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2-3 वाक्य में। जब ये लिखने बैठे तो याद रखिए या लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में आपको हमेशा चैप्टर का नाम लिखना है, लाइक नमक का दरोगा, फिर लेखक का नाम लिखना है मुंशी प्रेमचंद जी, एंड उसके बाद साहित्य प्रकार लिखना है कहानी, और उसके बाद हमेशा उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, वृद्ध मुंशी जी को फूले न समाये, तो उसका उत्तर है मुंशी जी के पुत्र अच्छे शकुन के घर से चले थे। जाते जाते नमक के दरोगा के पद पे उसकी नियुक्ति हो गई। अच्छा वेतन और अच्छी ऊपरी आय। वृद्ध मुंशी जी को जब ये सुखद संवाद मिला तो वो फूले ना समाये, खुश हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? वंशीधर का ऑफिस जमुना नदी के 1 माइल की दूरी पे था। रात में वंशीधर सो रहे थे, नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी, मल्लाहों का कोलाहल सुनकर वो उठ पड़े। उन्हें लगा कि इतनी रात को गाड़ियों को नदी के पार क्यों जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए वंशीधर रात को जमुना नदी के किनारे पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, पंडित आलोपीदिन क्यों हिरासत में लिया गया? नमक के दरोगा वंशीधर ने पंडित आलोपीदिन की नमक की गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्होंने रोका भी था। पंडित आलोपीदिन ने उससे पैसा लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया, परंतु वंशीधर किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उससे आदेश से उसे हिरासत में ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई? अदालत में अधिकार वर्ग से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी पंडित आलोपीदिन के भक्त थे। सबको ताज्जुब हो रहा था कि कानून के पंजे में आए कैसे। अदालत में तुरंत ही वकीलों की सेना तैयार हो गई। वंशीधर के गवाह लोभ के डंडाल के अंदर फंस गए। सभी कर्मचारी आलोपीदिन के पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने भी अपनी तजवीज से पंडित आलोपीदिन के विरोध के लिए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक करार दिए और इस तरह से वंशीधर की हार हो गई। तो याद रखिए बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर बड़े हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 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 सुनना है, आपको जरूर लर्न होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को ऑफलाइन कर सकते हो। आपको जब भी मन आए, जब भी समय मिले, आप उसको 1 बार 2 बार सुने। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रहे हैं तो नीचे हमें सारी डिटेल दे रखी है। आप हमें फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।
हमारी जो चैनल है उसमें अलग अलग प्रकार के सेक्शंस के अंदर हमने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जहाँ पर आप विषय के हिसाब से पार्ट नंबर और एक्सरसाइज मांगोगे तो मिल जाएगा। तो आप जरूर इसको पढ़ते रहिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न के द्वारा आपको जवाब देना है एक वाक्य में। वंशीधर किस विभाग के दरोगा थे? तो उसका उत्तर है नमक विभाग के। वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? तो वंशीधर में गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जा रही है वो देखा। पंडित आलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? तो पंडित आलोपीदीन को दरोगा वंशीधर के आदेश पर जमादार बदलू सिंह ने हिरासत में लिया। मुकदमे में किसकी जीत हुई? मुकदमे में आलोपीदीन जी की जीत हुई। वंशीधर की माता कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो वंशीधर की माता चाहती थी कि वो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करे, पर ये उसकी मनोकामना मिट्टी में मिल गई। नाउ एमसीक्यू है यहाँ पर, नमक विभाग के दरोगा के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो उसके आंसर यहाँ पर दे रखे हमने, वंशीधर जी के। ठीक है। नमक की गाड़ियां किसकी थी? तो पंडित आलोपीदीन की थी। पंडित आलोपीदीन किस पर अखंड विश्वास था? तो उसका उत्तर है लक्ष्मी जी पर। वंशीधर को पंडित आलोपीदीन में कौन से पद पर नियुक्त किया था? तो उसका उत्तर है स्थायी मैनेजर। नाउ यहाँ पर है और एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू के उत्तर भी यहाँ पर दे रखे हैं। आप ये हमेशा कोशिश करिए कि ये जो एमसीक्यू है वो और ये एमसीक्यू है उसको बिना देखे आप उसका उत्तर लिखे एंड फिर अपने मार्क्स स्कोर करें कि आपको कितने मार्क्स आते हैं, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसके 3 और ये 3 तो 4 यानी कि टोटल 7 जो है उसमें से आपको कितने मार्क्स स्कोर हुए। नाम ये है आशय स्पष्ट करो। ये भी आपको पूछा जाता है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, तो उसको इस तरह से करीबन 3 या 4 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको थोड़ा और अलग तरीके से अपने ऑन वर्ड में लिखना है, तो आप इसके अलावा आपको जो भी लगता है आप अपने खुद के शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरा है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। अब इसको पढ़िए और इसका भी आंसर लर्न करके लिखिए। समानार्थी शब्द काफी सारे हैं, जैसे निषेध, प्रतिबंध, सूत्रपात, आरंभ, घूस लेना, रिश्वत, प्राबल्य, आदम्य, बरकत, वृद्धि, वृत्तांत, विवरण, ऋण, कर्ज, ओहदा, पोस्ट है ना, होद्दा, मजार, दरगाह, लुप्त, गायब होना, स्रोत, सोता, शुल्क, काटा, मोहित, मुग्ध, कोलाहल, शोर, भय, भ्रम, मिथ्या, सन्नाटा, शांति, इलाका, क्षेत्र, यथार्थ, सत्य, निश्चिंता, बेफिक्री, लिहाफ, रजाई, ऐश्वर्य, ठाठ बाट, नमक हराम, धोखेबाज, हिरासत, गिरफ्तारी, स्तंभित होना, चकित होना, दस्तावेज मतलब कागजात, साहूकार, महाजन, सनद, कदाचित, शायद, उद्दंड, निडर, अल्लड़, मस्त, अलौकिक, असंसारिक, डोवाडोल, अस्थिर, पक्षपात, तरफदारी, व्यंग यानी ताना मारना, मुअत्तलबी यानी पदच्युत करना यानी कि उसके पोस्ट पे हटा देना, मुअत्तल कर दिया, परवाना, आज्ञा पत्र, अगवानी, स्वागत, लल्लो पल्लो करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, त्रुटि यानी भूल, और मर्मज्ञ, रहस्यमय। तो काफी सारे उसके पर्यायवाची शब्द है, इसमें से काफी सारे पूछे जाते हैं, तो बार बार इसको देखो और लर्न करिएगा। ये जो है उसके भी मैंने उसको उत्तर दिए हुए हैं तीनों के, तो आप इसको सुन सकते हैं। ऑपोजिट बहुत सारे हैं, जैसे दुर्दशा, सुदशा, ऋणी, अरुणी, मालिक, नौकर, आय, व्यय, विद्वान, मूर्ख, आज्ञाकारी, अविज्ञाकारी, वृद्ध, युवक, आशीर्वाद, शाप, अपशुकन, शुकन, पुष्ट, अपुष्ट, मेहमान, यजमान, नमक हराम, नमक हलाल, निरादर, आदर, उद्दंड, सुशील, दुर्लभ, सुलभ, बुद्धिहीन, बुद्धिमान, वाचालता, अवाचालता, अलौकिक, लौकिक, आत्मलंब, परावलंबन, निर्मूल, समूल, कीर्ति, अपकीर्ति, कपूत, सपूत, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, गुलाम, बादशाह, सत्कार, दुत्कार, क्षमा, उद्दंड, दंड, सद्भाव, दुर्भाव, विनय, अविवेक, अविनय, स्थायी, अस्थायी, उदारता, कृपणता, प्रशंसा, निंदा, उच्च, निम्न, सज्जन, दुर्जन, संकुचित, विस्तृत। उसके अलावा ऑपोजिट शब्द है यहाँ पर। कपूत का जो है तत्सम शब्द और तत्सम तद्भव शब्द यहाँ पर बताए गए हैं, वो क्या है? जैसे कपूत है वो कुपुत्र में से बना हुआ है, निंद्रा जो है वो नंद में से बना हुआ है, जीभ जिह्वा में से बना है, और कालिक कालिमा से बना है। नाउ यहाँ पर ये प्रत्यय है, यानी कि अनुभव के अंदर प्रत्यय ई लगाया तो अनुभवी बना। आवश्यक में ता प्रत्यय लगाने से आवश्यकता बनता है। कमाना में आय लगाने से कमाई शब्द बनता है।
तो ई, ता और आई हमारे प्रत्यय शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर उपसर्ग लगाए हैं, जैसे निस का आदर के ऊपर आगे की साइड में निस लगाया तो निरादर हुआ, लौकिक के आगे अ लगाने से अलौकिक हो गया, और भाव के आगे सद लगाने से सद्भाव हो गया। उसी तरह से विशेषण है, वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था, तो कैसा पुत्र था? आज्ञाकारी, तो ये गुणवाचक संज्ञा विशेषण हुआ। हम सरकारी हुक्म नहीं जानते, तो उसमें कैसा हुक्म? तो क्या सरकारी, तो सरकारी गुणवाचक विशेषण हुआ। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर शब्द समूह इतने सारे हैं। मुसलमानों के धर्मगुरु को पीर कहते हैं, उसके खंड न किया जा सके उसको अखंड कहेंगे, पान की गिलोरी को बीड़ा कहेंगे, अपराधी को पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर को हथकड़ी कहेंगे, कान के पास कही जाने वाली बात को कानाफूसी कहेंगे, हमेशा अन्न बांटने का नियम को सदाव्रत कहेंगे, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उसको कहते हैं ईश्वर प्रदत्त कहेंगे, आदि से अंत तक का हाल को कहेंगे वृतांत, ब्याज के साथ चुकाने के लिए दिया गया धन उसको कहते हैं ऋण, शुभ समय को शकुन कहेंगे, जिससे गरज न हो बेगरज, सबसे ऊंचा सर्वोच्च, सबके द्वारा सम्मानित सर्व सम्मानित, फारसी बोलने वालों को फारसीदा और नए वैज्ञानिक खोज को आविष्कार कहते हैं, पूरे चांद की रात को पूर्णमासी कहेंगे, आज्ञा मानने वाले को आज्ञाकारी, पथ दिखाने वाले को पथदर्शक, अपने आप पर आधार रखने वाले को आत्मालंबन, जो बोल ना सकता हो गूंगा, इसकी कोई चिंता ना हो निश्चिंत, स्वामी या पालक के साथ छल करने वाले को कहेंगे नमकराम, और आदर न करने वाले को कहेंगे निरादर। इसके बाद मुहावरे काफी सारे यानी कि 10 दिए गए हैं। पो बाहर होना यानी सब तरह से लाभ होना, वाक्य आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। कगार का वृक्ष होना यानी मृत्यु के निकट होना, फूला न समाना बहुत प्रसन्न होना, चलता पुर्जा होना चालाक व्यक्ति होना, कौड़ियों पर ईमान बेचना थोड़े पैसों में बिक जाना, इज्जत धूल में मिलना दूसरों की नजर पर गिर जाना, नींव हिला देना जड़ या आधार कमजोर करना, मिट्टी में मिल जाना बर्बाद हो जाना, मन का मैल मिटना यानी किसी के प्रति मन में बनी गलत धारणा मिट जाना, निगाह में बांध लेना सदा याद रखना, हृदय में शूल उठना ईर्ष्या जेलसी होना। ठीक है, और ये है आज का सवाल। वेटिकन सिटी जो कि क्रिश्चियन लोगों का शहर है, मक्का जो कि मुस्लिम लोगों का शहर है, ये दोनों शहर के अंदर जितने लोग जाते हैं, अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो उससे भी ज्यादा भारत के 2 मंदिर के अंदर लोग जाते हैं। तो बताओ ऐसा कौन सा मंदिर है जो इन दोनों से भी ज्यादा यहाँ पर भक्तजन जाते हैं, जो कि भारत का है? दोनों मंदिरों का नाम मुझे जरूर बताएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा अकेली का विद क्वेश्चन आंसर, उसके लिए इंतजार करिएगा। कोई भी डाउट से प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, खराब लगे तो कमेंट्स करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।